Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you're watching Ramadan tutorial your door to the future. माध्यमिक क्लास 10 के मैथमेटिक्स में क्या आप मोर देन 90 स्कोर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको मोर देन 90 स्कोर करने के तरीके, मेथड्स, सिस्टमेटिक स्टडी को बताने वाला हूँ। इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से गाइड कर दूंगा कैसे सिस्टमेटिक स्टडी करते वक्त करके कम मेहनत में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। अगर इंटरेस्टेड है जानने में तो इसे देख सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की बकवास मैं बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि 10 मार्क्स स्कूल के पास है, देंगे ही वो कितना ये तो वो जानते हैं, इसलिए 90 प्लस की बात करूंगा। फैक्ट बेस्ड बातें करने वाला हूं, जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में अल्टीमेट मैथ्स गाइड, यह है हमारा टारगेट। मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूं मैथ्स का एक अल्टीमेट गाइड, सिस्टमेटिक स्टडी करवाऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा जो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। इस वीडियो के मैं मेनली 2 पार्ट्स करने वाला हूं। आज के एक पार्ट में मैं कुछ कंटेंट डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट पार्ट में कुछ और बातें हैं जो डिस्कस करूंगा। अगर मैं दोनों को एक साथ बनाता हूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और शायद आप उतना टाइम और पेशेंस के साथ देख के उसे समझ ना पाए। इसलिए फर्स्ट पार्ट में आज मैं आपको कुछ कंटेंट्स बताने वाला हूं। इससे पहले कि मैं आज का कंटेंट आपको बताऊं, मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज आलम। मैं एमएससी इन मैथ्स हूं। राइट नाउ आईसीएसईज में सेंट माइकल्स स्कूल में पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने नेपाली पढ़ा में, जो कि हिंदी मीडियम डब्ल्यूबीबी बोर्ड का स्कूल रहा है, और उसके बाद मैंने सीबीएसईज में एनएचआईटी ग्लोबल स्कूल में पढ़ाया है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पॉइंट ये है कहने का, मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तीनों बोर्ड से कनेक्टेड हूँ, तो इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। प्लस जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ सब कुछ वेस्ट बंगाल बोर्ड से कनेक्टेड होने की वजह से प्रॉपर तरीके से दे सकता हूँ। और सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, सीबीएसई और आईसीएसई के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए आज के कंटेंट को जानते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास टोटल 6 कंटेंट्स है। इन 6 कंटेंट में पहला है नोइंग द सिलेबस। आज का कंटेंट स्टार्ट होगा अपने सिलेबस को जानने से। सबसे पहले मैं आपको आपका सिलेबस बताऊंगा। अब सिलेबस बताते वक्त आज के इस वीडियो में सिलेबस के साथ साथ मैं आपको ब्रांचेस और चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये सारी चीजें मुझे पता है। आई बेट आप पूरे इस वीडियो को देखिए और आप जानेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता नहीं थी। तो सिलेबस को समझने का एक और नजरिया मैं आपको देने वाला हूं। शायद आपको सारी चैप्टर्स के नाम पता होंगे, लेकिन जो नजरिया मैं दूंगा शायद वो नजरिया नहीं देखा होगा, तो उसे देखिएगा। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा ब्लूप्रिंट, सिस्टमेटिक स्टडी और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो ये जो 6 कंटेंट है ये हमारे टोटल 2 पार्ट्स के हैं, जिसमें से आज मैं सिर्फ ब्लूप्रिंट तक डिस्कस कर पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में वो सिस्टमेटिक स्टडी और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो आज के वीडियो का मेन कोर है वो मिलेगा। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको मेन चीजें, इस वीडियो का जो मेन चीजें हैं वो समझाने वाला हूं, बिना इसे जाने उसे देखने पर आपको बहुत कुछ अटपटा सा लगेगा कि सर किस तरह से बात कर रहे हैं, हम लोगों ने तो इस तरह से सिलेबस देखा नहीं है। तो आज हम सिलेबस को उस तरह से जानेंगे, ब्लूप्रिंट को जान लेंगे और अगले क्लास में मैं वो चीजें बताऊंगा। आई होप कि पूरा मेथड क्लियर हो गया है। तो मैं चलता हूं, अब आपको सिलेबस बताना स्टार्ट करता हूं। आप कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को, आप इंटरेस्टेड है मैथ्स में 90 प्लस स्कोर करने के लिए। 90 प्लस में सबसे पहले हम लोगों को अपने सिलेबस को तरीके से समझना पड़ेगा। वैसे आपको पता होगा कि हमारे जो सिलेबस है उसमें कुछ ब्रांचेस है, पर कितने ब्रांचेस है? टोटल हमारे पास 6 ब्रांचेस है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो ब्रांचेस है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला ब्रांच का नाम मैं लिखता हूँ अरिथमेटिक, तो ये हमारा फर्स्ट ब्रांच है। जो हमारा सेकंड ब्रांच है उसे मैं एल्जेब्रा लिखता हूँ। जो हमारा थर्ड ब्रांच है उसे मैं मेंसुरेशन मेंशन करता हूँ। वैसे ये ब्रांचेस का सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है वो, लेकिन फिर भी मैंने उसे एक सीक्वेंस दिया है, आप चाहे तो इसे इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। फोर्थ है ज्योमेट्री, फिफ्थ है ट्रिग्नोमेट्री और सिक्स्थ है स्टैटिस्टिक्स। डिस्कस करते वक्त मैं फोर्थ वाले को सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। स्लाइड्स में मैंने उसे बीच में रखा है, लेकिन मैं फिर भी उसे ज्योमेट्री को सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा चीजें हैं जो हमें जाननी है। स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस के अंदर में कितने चैप्टर्स है? तो बेसिकली आपको ये पता चल गया हमारे सिलेबस में टोटल 6 ब्रांचेस है। चैप्टर्स तो आप सब लोगों को पता है 26 है, लेकिन किस ब्रांच में कौन से चैप्टर को रखा गया है अगर मैं ये बता दूं तो इससे आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी हमारे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को समझने में। तो जब मैं उस पार्ट में जाऊंगा तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए अब हम लोग डिस्कवर करना स्टार्ट करते हैं किस ब्रांच में कौन सा चैप्टर है। देखिए हमारे पास जो ब्रांच है उसमें से एक ब्रांच है जिसका नाम है अरिथमेटिक। इस ब्रांच में हमारे पास 3 चैप्टर्स है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और पार्टनरशिप बिजनेस। अगर आप अपने बुक के साथ है तो मैं मार्क करवाना चाहूंगा इन चैप्टर्स को। आप अपने बुक में देखिए चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 14। ये 3 वो चैप्टर्स है जो हम लोगों ने अरिथमेटिक ब्रांच के अंदर रखा है।
वैसे इस चीज़ की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक स्टडी में क्या होने वाला है उसका एक ग्लिम्स आपको बताता हूँ, आपको हेल्प मिलेगा। क्या आपको पता है माध्यमिक एग्जामिनेशन में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के जगह पर कितने नंबर क्वेश्चन में, ये तो मैं आपको सिस्टमेटिक में बता दूंगा, अभी बताता हूँ। उस जगह पर आपके पास 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जो सॉरी 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्वेश्चन जो आने वाला है उसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमारे पास चैप्टर कितने हैं? हमारे पास चैप्टर 3 है। तो आपको किस तरह से पूछेगा, मैं एग्जांपल देते हुए बताता हूं कि आपके साथ एक कंडीशन करता है कि 2 के साथ आपको एक पेयर बना दिया कि 6 पूछेगा। एक पेयर हो सकता है कि 2 के साथ 14 पूछेगा, एक पेयर हो सकता है कि आपके साथ 6 के साथ 14 पूछेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई दूसरा पेयर बनाऊंगा, कोशिश कीजिए। अगर आप 6 के साथ बोलेंगे कि मैं 2 बनाऊंगा तो वो तो यही पेयर हुआ ना, राइट। अगर आप बोलेंगे कि मैं 14 के साथ 2 बनाऊंगा तो 14 के साथ 2 ये पेयर है। मतलब ये 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस ही पॉसिबल है जो वो बना सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। ये 3 चैप्टर है और उनको 2 चैप्टर्स को एट अ टाइम चूज करना है। अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास, मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर किया, चैप्टर नंबर 6 प्रिपेयर किया और उसने 14 को पूरी तरीके से छोड़ दिया, तो इस वाले कंडीशन में उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस वाले में उसे 2 पता है, इस वाले इसको 6 भी पता है तो उसको दोनों पता है। इस वाले में उसे चैप्टर नंबर 2 पता है और इस वाले में चैप्टर नंबर 6 पता है। तो जो भी कॉम्बिनेशन वो करे, एक चैप्टर को पूरी तरीके से बात करने पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। समझ आया? एग्जाम में 3 चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये 3 पॉसिबल सेट्स है, 2-6, 2-14, 6-14। इसमें से अगर आप मान लेते हैं कि आपने सिर्फ 2 ही चैप्टर किया है, आपको पार्टनरशिप बिजनेस बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आप उसको नहीं करना चाहते हैं, तो इसे कर लीजिए। आप लोगों को यहाँ से जो मार्क्स स्कोर करना है इजीली स्कोर हो गया, है ना? इंटरेस्टिंग आइडिया। इस तरह से हम लोगों को अपनी सिस्टमेटिक स्टडी करनी है। मतलब एक बच्चा, मैं आपको कंपैरिजन से समझाता हूँ। 2 बच्चों को एग्जांपल में लेते हैं। बच्चा ए जो है उसने पूरी साल भर मेहनत की है, ए ग्रेड का कैंडिडेट है, उसने सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर किया है। एग्जाम में उसके सामने भी ये 3 कॉम्बिनेशन आया, उसने तीनों में से उसे दोनों आता है, दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है, वो कोई एक बना के आएगा और इसे यहाँ मार्क्स कितना रिवॉर्ड होगा? फुल मार्क्स रिवॉर्ड होगा। 5 मार्क्स है यहाँ पर, फुल रिवॉर्ड हो गया। क्लियर? उसके कंपैरिजन में जो बच्चा बी है वो स्मार्ट वर्क कर रहा है। स्मार्ट वर्क करके उसने क्या किया, उसने बस 2 ही चैप्टर प्रिपेयर किया, थर्ड चैप्टर पूरी तरीके से छोड़ दिया। एग्जाम में उसे कॉमन तो मिला, उसे एक ही क्वेश्चन कॉमन मिला, 2 नहीं मिला। बनाना तो एक ही है, 5 मार्क्स। डू रिमेंबर, दे आर आस्किंग यू टू सॉल्व अ करेक्ट क्वेश्चन, दे डोंट वांट कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितना सही आंसर आता है ये वो जानना चाहते हैं। सही आंसर आपको एक आने से ही आपका काम बन जाएगा। तो ये होता है स्मार्ट वर्क और मैं आप लोगों को यही स्मार्ट वर्क समझाना चाहता हूँ। पहला ब्रांच के बारे में क्लियर हो चुका है। अगर इस वीडियो को आपने अब तक देखा है तो मुझे लगता होगा कि आपको वीडियो थोड़ी प्रोडक्टिव लग रही है। लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा है तो, और अगर चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि इसके सेकंड पार्ट को मिस ना करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड ब्रांच पे आते हैं। जो सेकंड ब्रांच हमारा है उससे मैंने लिया है अलजेब्रा का ब्रांच। इसमें हमारे पास चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 13, मैंने वेरिएशन को लिया है। इसके बाद मैंने लिया चैप्टर नंबर सर्ट्स, चैप्टर नंबर 9, और इसके बाद मैंने यहाँ लिया चैप्टर नंबर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जो 4 चैप्टर्स मैंने लिए हैं इनका मैंने सीक्वेंस चेंज किया है। सीक्वेंस चेंज करने से कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप इसे इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे या दूसरे सीक्वेंस में पढ़ेंगे दोनों ही सेम है। अब यहाँ पर मैं सिस्टमेटिक स्टडी वाली चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, बस आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर से आपको समझ आ गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएशन, क्वाड्रेटिक सर्ट्स और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट ब्रांच पे चलते हैं, मेंसुरेशन का ब्रांच। मेंसुरेशन के ब्रांच में हमारे पास 5 चैप्टर्स है। कौन कौन से? तो इसका सीक्वेंस बड़ा आसान है, 4, 8, 12, 16 और 19। ये हमारे वो चैप्टर नंबर्स है। तो 4 के टेबल में आ रहे हैं 4, 8, 12, 16 और 19 नंबर चैप्टर। ये जो 5 चैप्टर्स है इनमें से एग्जाम का जो क्वेश्चन का तरीका है ना, 3 दिए जाएंगे, 2 करना पड़ेगा। कैसे इसकी स्ट्रैटेजी होगी वो मैं सिस्टमेटिक में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको सिलेबस का आइडिया दे रहा हूँ। चलिए, ज्योमेट्री ब्रांच पे मैं सबसे लास्ट में आता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 4 चैप्टर्स है। 4 चैप्टर्स में है कंसेप्ट ऑफ एंगल, ये हमारा चैप्टर नंबर 20 है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये हमारा चैप्टर नंबर 23 है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये है चैप्टर नंबर 24, और ये है चैप्टर नंबर 25 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का एप्लीकेशन। तो ये 4 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है। कितने मार्क्स आएंगे ब्लूप्रिंट में, इस बारे में मैं बताऊंगा। तो आज के कंटेंट का जो लास्ट पार्ट है जिसमें मैं ब्लूप्रिंट डिस्कस करूंगा, इसमें इन ब्रांचेस में से कितने कितने मार्क्स हैं मैं वो भी बता देने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इनका नोट अपने बुक में बना लीजिएगा, ताकि जब भी आप अपने बुक को खोले रिवाइज करने के लिए ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर मार्क करें। आगे बढ़े।
ब्रांच में आते हैं स्टैटिस्टिक्स, ये हमारा सेकेंड लास्ट ब्रांच है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने ज्योमेट्री वाले ब्रांच को। स्टैटिस्टिक्स के ब्रांच में हमारे पास चैप्टर एक ही है, चैप्टर नंबर 26। ओके, चैप्टर नंबर 26। लेकिन उस चैप्टर में जब आप एंटर करेंगे तो उसके अंदर में एक्सरसाइजेज है जिनको हम सब चैप्टर्स बुला सकते हैं। ये है 26.1 जिसमें हम लोग मीन के बारे में पढ़ेंगे, ये है 26.2 जिसमें हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, ये है 26.3 जिसमें हम लोग ओजाइव जानेंगे, और ये है 26.4 इसमें जानेंगे मोड। क्या आपको पता है एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं, अटेम्प्ट सिर्फ 2 करने पर 2 क्वेश्चन हमारे पे करने हैं, 4 मार्क्स के 8 मार्क्स मिलेगा। इतना ईजी है ये। एक चैप्टर यानी कि 4 सब चैप्टर्स का प्रिपरेशन और आपको 8 मार्क्स रिवॉर्ड होंगे। कैसे हम लोगों की इसकी स्टडी कर रही है, 4 में से कौन सा 3 पढ़ने से हमारा काम बन जाएगा, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिस्टमैटिक स्टडी में बताने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप इंटरेस्टेड है। ब्लूप्रिंट पे जाने से पहले मैं आप लोगों को अपने सेकेंड लास्ट ब्रांच मतलब सेकेंड ब्रांच के बारे में, लास्ट ब्रांच के बारे में बता देता हूँ, ज्योमेट्री। तो बेसिकली ज्योमेट्री के जो ब्रांच है ना, मैं उसे भी 2 पार्ट में कैटेगराइज करूंगा। एक पार्ट है जिसमें मैं थ्योरम्स के बारे में बात करूंगा और एक पार्ट है जिसमें मैं कंस्ट्रक्शन का बात करूंगा। थ्योरम में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स है, तो थ्योरम में जो चैप्टर्स हमारे पास है उनमें जो चैप्टर हमारे पास पहला आता है वो आता है सर्कल, थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसके बाद है थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल ऑफ अ सर्कल, ये चैप्टर नंबर 7 है। इसके बाद थ्योरम्स रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये चैप्टर नंबर 10 है। इसके बाद है थ्योरम्स रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ये चैप्टर नंबर 15 है। इसके बाद है सिमिलैरिटीज, ये है चैप्टर नंबर 18, और पाइथागोरस है चैप्टर नंबर 22। यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर्स है और यहाँ पर मार्क्स भी सबसे ज्यादा है। जब हम लोग ब्लूप्रिंट की स्टडी करेंगे देखेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स इसी ब्रांच में पूछा जाता है। मैं उसके बारे में आपको अपने उस वाले पार्ट में, जहाँ पर मैं आप लोगों को आज के ब्लूप्रिंट वाले पार्ट में बता दूंगा, तो आप लोग उसे देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में। ब्रांचेस की स्टडी में ये हमारा लास्ट थिंग है जो हमें डिस्कस करना है। ज्योमेट्री ब्रांच का मैंने बताया सबसे ज्यादा चैप्टर्स है और इसके 2 भाग होते हैं, थ्योरम और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 सर्कम सर्कल और इन सर्कल, चैप्टर नंबर ये है टेंजेंट टू अ सर्कल 17 नंबर है, और 18 नंबर, और सॉरी 18 नहीं, ये होने वाला है मीन प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पार्ट आ गया इसे हटा दीजिएगा। मीन प्रोपोर्शनैलिटी ये होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 21। तो ये 3 कंस्ट्रक्शन के चैप्टर है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब आपको मैं बता दूं, अभी आपको पता है मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि एग्जाम में इन सर्कल और सर्कम सर्कल के क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए बात देने की, उसे ना अटेम्प्ट करें। क्यों, इसे जानना अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा वो सिस्टमेटिक स्टडी देखना पड़ेगा जहां पर मैं बताऊंगा। इसके अलावा हम लोगों ने इस चैप्टर को जहां सॉल्व किया है, आप अगर उस जगह पे जाएंगे तो मैंने उसको सॉल्व करते वक्त भी बता दिया कि क्या गलतियां होती हैं और क्यों मैं सजेस्ट करता हूं इसे अलग से करने के लिए। आप देख सकते हैं उसे। तो चलिए आज के लास्ट पार्ट में बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ब्लूप्रिंट के। माध्यमिक में ये जो मोर देन 90 स्कोर करने के लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट तो सबसे मेजर पार्ट है जिसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि क्या सिस्टमेटिक स्टडी होने वाला है, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आज के वीडियो का ये जान है जो आप देखने जा रहे हैं, ब्लूप्रिंट। अगर आपको ये नहीं पता है और आज आपने आज का वीडियो अगर स्किप कर लिया या किसी बच्चे ने अब तक वीडियो को नहीं देखा है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है इसका मेन चीज, ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट में हम लोगों को क्या बताया जाता है, तो बेसिकली ब्लूप्रिंट में हमें ये बताया जाता है कि क्वेश्चन पेपर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पहले से पता है, किस ब्रांच में से कितना मार्क्स आएगा, किस ब्रांच में से कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, ये सब कुछ आपको ब्लूप्रिंट में दिया जाता है। तो ये जो एक पन्ने का ब्लूप्रिंट हमारे पास है ना, यही सब कुछ है। चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर क्लियर दिखाया जा रहा है कि हमारे पास अरिथमेटिक का ब्रांच है, ये जो हमारा पहला ब्रांच है, इसमें 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। क्लियर है। इसके बाद दिखाया गया यहाँ पर कि 1 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स का टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद दिखाया गया है कि 1 मार्क्स का ट्रू फॉल्स आएगा। इसके बाद यहाँ पर जो 4 मार्क्स दिए गए हैं उस पर लिखा गया 2 इंटू 2, यानी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 5 मार्क्स जिसपे लिखा गया 5 इंटू 1, मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरिथमेटिक के ब्रांच के बारे में मैंने आज आपको बताया था ना कि हमारे पास अरिथमेटिक का ब्रांच पूछा जाता है जिसमें 3 चैप्टर्स है, 2 6 14, उसमें से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का 5 मार्क्स मिलेगा, यही वो जगह था। ठीक है, लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में, और ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और ये जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आएगा। आपको पता है इन सब के बारे में मैंने सजेशन रेडी किया है और मैं वो सजेशन आप लोगों को देने वाला हूं जिसके थ्रू आप लोगों को ये भी पता चल जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस टारगेटेड है जिनको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे आपका लगभग पूरा सिलेबस कवर होता है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा ताकि सजेशंस वगैरह आपको मिल जाए। इसके बाद अलजेब्रा ब्रांच में आते हैं।
देखिए अलजेब्रा ब्रांच भी सिमिलर वे में आपको दिखेगा। क्या दिख रहा है? 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 मार्क्स का ट्रू फॉल्स है और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और यहाँ पर दिया गया 3 + 3 + 3 9 मार्क्स आप स्कोर करेंगे। ये 3 + 3 + 3 क्यों दिया गया? क्योंकि अलजेब्रा में हमारे पास 4 चैप्टर है, उसमें से 3 चैप्टर्स में से 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब 4 में 3 आने वाले हैं तो कौन सी जगह पर क्या आने वाला है ये तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बता पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उसे इसमें ऐड करता हूँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो लंबा हो रहा है। थोड़ा फास्ट अप करते हैं, ज्योमेट्री को जानते हैं। ज्योमेट्री में हमारे पास 1 1 1 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 5 + 5 + 3 जिसमें से एक थ्योरम पे है, एक कंस्ट्रक्शन का है और ये एक है थ्योरम का एप्लीकेशन। 13 मार्क्स। इसमें टोटल कितना हो रहा है थोड़ा काउंट करके देखिए। 13 + 6 19 20 21 22। यहाँ हमारे पास 22 मार्क्स हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 9 + 4 13 + 3 16। यहाँ पर कितना हो रहा है? 5 + 4 9 10 12। और हम देखते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले ब्रांच में कितना हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री वाले ब्रांच में 1 1 1 2 मार्क्स के 4 और यहाँ पर 13 है। 3 + 3 + 5 ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है मैं आपके सिस्टमेटिक स्टडी में सब कुछ बताने वाला हूँ, तब मैं इसे और इलैबोरेट करूंगा। 11 + 4 15 16 17 18। तो यहाँ आप 18 मार्क्स स्कोर करेंगे। तो ये सारी चीजें वैसे तो आपके बुक में दी हुई है, लेकिन चैप्टर के सामने में इसे मेंशन कीजिएगा या ब्रांच बना के उसके सामने मेंशन कर लीजिएगा। ये सारी चीजें आपके बुक में दी गई हैं। ये जो पन्ना मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी हमारे बुक का है। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं मेंसुरेशन की स्टडी। मेंसुरेशन में 1 1 1 4 मार्क्स के 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जिसमें 4 मार्क्स मिलेगा और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स। आपको पता है मेंसुरेशन में हमारे पास 5 चैप्टर्स है और एग्जाम में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही आने वाले हैं 4 मार्क्स करके 8 मार्क्स, बाकी सब है हमारे पास। तो कितना टोटल मार्क्स हो रहा है? 15 मार्क्स हो रहा है। और हमारा लास्ट ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हमारे पास 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे आपने देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। 8 मार्क्स आप यहाँ स्कोर करेंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है 10 11 12 13। क्या क्लियर दिख रहा है? हाईएस्ट मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं ज्योमेट्री वाले ब्रांच में, जहां पर आपको 22 मिलने वाला है। क्लियर है? इस वीडियो के कंटिन्यूएशन में अगले क्लास में मैं आप लोगों को इस पेज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये भी हमारे बुक का पेज है। इसमें क्या चीजें दी गई, तो बेसिकली हम लोगों ने अभी जो देखा ना उससे और इलैबोरेट, जैसा कि मैंने बताया कि 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे तो कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। लेकिन इस चैप्टर का जान होने वाला है जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस मैं आपको अगले वीडियो में करवाने वाला हूँ। अल्टीमेट मैथ्स गाइड, ये हमारा गोल था। आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट अगर आपने पूरा देखा है तो आपको समझ में आ गई है कि मैं क्या चीजें करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपका व्यू, आपके कमेंट्स मैटर करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए। ये लाइक मुझे मोटिवेट करेगा कि हाँ मुझे आप लोगों के लिए और कंटेंट बनाना है। मैं आप लोगों को 100 लाइक्स का टारगेट देता हूँ। जैसे ही 100 लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं आपको सेकंड पार्ट के साथ मिलूंगा। तो उम्मीद करते हैं जिन बच्चों ने अब तक पूरा वीडियो देखा है 100 लाइक्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाएंगे। वैसे तो मैं टारगेट ज़्यादा देना चाहता था, लेकिन मिनिमम टारगेट के साथ जाते हैं जो कि वीडियोस में मिनिमम लाइक्स रहते हैं। आप 100 रीच करवाइए ताकि मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट ला के दूँ। आज का वीडियो इतना दूर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।